लर्निंग एंड टीचिंग में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस की। और हम ये भी जानेंगे कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो देखिए, जब हम लर्निंग की बात करते हैं ना, सीखने की बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं, तो ये आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की जो लर्निंग है, जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर हमारी अंतिम सांस तक हर रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं। तो लर्निंग पूरे जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। लर्निंग अकर्स व्हेन द चाइल्ड एक्सपीरियंस। और लर्निंग कब होती है? जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। और ये एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? चीज़ों को देखकर, सुनकर, टेस्ट करके, स्मेल करके ही हम चीज़ों को जानते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो द इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड लर्न्स फ्रॉम दीज एक्सपीरियंस की, इन्हीं जो अलग अलग एक्सपीरियंस है, देखना, सुनना, परखना, सूंघना, इन्हीं के माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं, हम अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हमारी लर्निंग होती है। वी लर्न ओनली थ्रू एक्सपीरियंस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम चीज़ें कैसे सीख रहे हैं। हम एक्सपीरियंस की तरह से ही चीज़ों को सीखते हैं। बिना एक्सपीरियंस के हम चीज़ों को नहीं सीख सकते। अगर हम देखिए लर्निंग की बात करें तो क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप खुद से कर रहे हो, तो अब आपको पता चल रहा है। आप घर बैठे बैठे अगर आप सोचो कि आपको डिग्री मिल जाए, मान लो आपको घर बैठे बैठे डिग्री मिल भी गई, तो आप कुछ सीखेंगे नहीं। आपकी जो स्किल है, जो लर्निंग है, कुछ नहीं होगी। और जब आप फ्यूचर में जब जाओगे, आप जॉब के लिए जाओगे, आपसे कोई भी कुछ पूछेगा, आप कुछ पता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था ही नहीं आपका किसी चीज़ का। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है। तो बिना एक्सपीरियंस के हमारी लर्निंग नहीं होती। एक्सपीरियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अधिगम प्रक्रिया में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप खुद से सोचिए, ऐसे जो भी आपने काम किए जहाँ पे आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे आपकी पूरी मेहनत है, तो वो जो चीज़ें थी आपको अभी तक याद है और हमेशा याद रहेगी। लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसे काम, ऐसी लर्निंग जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपका कोई अनुभव नहीं, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो वो चीज़ें आपको इतनी याद नहीं होती। द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस। की अधिगम अनुभव का प्रकार ही अधिगम की गुणवत्ता तय करता है। कैसे तय करता है? देखिए, मान लो अगर आप क्लास में हैं, आप रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप इन्वॉल्व हो रहे हैं टीचिंग लर्निंग में, तो आपको डेली एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग क्वालिटी है ना, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी, उसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होगी। आप क्लास जा ही नहीं रहे, आप सीख ही नहीं रहे, लास्ट में रट्टा मार के आप पास होने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो आप रट्टा मारना है ना, वो सिर्फ उसी टाइम के लिए होता है। उससे आप चीज़ें जानते नहीं, समझते नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी जो लर्निंग की जो क्वालिटी है ना, वो डिसाइड होती है। तो इसलिए द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस। की आपकी जितनी भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, जितना अच्छा होगा उतनी आपकी क्वालिटी एजुकेशन होगी, जितना नहीं होगा उतनी आपकी जो क्वालिटी है उतनी उसमें नहीं होगी। इफ द स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सपीरियंस ही लर्न्स फास्टर। की यदि आप लर्निंग जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तब तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हो। और जो भी विषय विशेष है, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसमें आपकी एक गहरी नॉलेज आती है। जैसे हम देखते हैं ना, साइंस में बात करें, सोशल साइंस में बात करें, अगर हमें लैब में सिखाया जाए, ठीक है, हम खुद से चीज़ों को करके सीख रहे हैं, हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम गेम्स खेल रहे हैं, तो उस तरह की जो नॉलेज है जहाँ पे हमारी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। लेकिन जहाँ पे हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस नहीं मिला, वो चीज़ें हमें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती। देखिए, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो और आप कोरोस्पोंडेंस से कर रहे हो, दोनों में आप देखो कहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल रहा है। जहाँ पे आपको लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल रहा है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। और जहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, कि बस रट्टा लगाना है, पास होना है, तो वहाँ पे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तो जब हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी की बात करें, या हम घर समाज, हम मीडिया की बात करते हैं, खेल के मैदान की बात करते हैं, ये सब क्या है?
ये सब हम कह सकते हैं कि लर्निंग सेंटर्स हैं, सीखने के एक केंद्र हैं। हम घर में भी सीख रहे हैं, समाज में भी सीख रहे हैं, जो जनसंचार माध्यम है, मीडिया है, चाहे हम न्यूज़पेपर की बात करें, हम टीवी की बात करें, ठीक है, तो इनके माध्यम से भी हम सीख रहे हैं। हम जब ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो वहाँ पर भी, चाहे हम डिसिप्लिन की बात करें, चाहे हम ब्रदरहुड की बात करें, चाहे हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, चाहे हम कोऑपरेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर भी सीख रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो सिंपल सा है कि डायरेक्ट मतलब आपकी वहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप कहीं पे फील्ड विजिट के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, आप लैब लैब में खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो एक क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया। और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है कि मान लो आपके जो टीचर्स हैं क्लास में आपको वोल्केनो, ज्वालामुखी के बारे में बता रहे हैं, समुद्र के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, एक्सपीरियंस तो हो रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपकी डायरेक्ट वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अ, अब आज के टाइम में देखें ना, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस को भी डायरेक्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से, प्रौद्योगिकी की मदद से, चाहे हम वीडियोस बच्चों को दिखाया जाए, ठीक है, तो आपको समंदर, पहाड़, वोल्केनो, सारी चीज़ें, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से भी आजकल प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, उसके माध्यम से आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी देने की कोशिश की जा रही है। तो इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस की, टेक्नोलॉजी की मदद से भी जो ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, अधिगम अनुभव है, इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। अगर हम अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस की, अब इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको किस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, उसका किस तरह से संगठन किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, दिस फर्स्ट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ करवानी है, ठीक है, आपको कौन से लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस है बच्चों को देने हैं। तो दिस सेलेक्टेड एक्टिविटीज आर देन ग्रुप एज फॉलो, कि अगर हम ये जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना, उसको पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप में उसको बांटेंगे। देखिए, मान लो आपको एसएसटी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, एसएसटी में ज्योग्राफी है, एसएसटी में सिविक्स है, एसएसटी में हिस्ट्री है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट इसमें है, तो हर सब्जेक्ट की देखें तो अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी। और अगर एक ही सब्जेक्ट में देखें, अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। अब ये भी डिसाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ है जो क्लास में होगी, कौन सी एक्टिविटीज़ जो है क्लास के बाहर करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और फिर उन अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है उसको हमें क्या करना है, उसको हम ग्रुप में उसको बांट सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देन द रिलेशनशिप इज स्टेबलाइज बिटवीन लर्निंग एक्टिविटीज एंड लर्निंग सिचुएशन। तो देखिए, हमें इस पॉइंट में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो भी एक्टिविटीज हमने डिसाइड की, आइडेंटिफाई की, और उसको हमने ग्रुप में डाला, उसको समूहीकृत किया, अब किस एक्टिविटीज़ को किस लर्निंग सिचुएशन के हिसाब से हमें उसको करानी है, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें क्लास के अंदर करानी है, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें क्लास के बाहर करानी है, किस सिचुएशन में हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है। तो फिर जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम कुछ एक्टिविटीज़ क्लास में कराते हैं, कुछ क्लास के बाहर कराते हैं। तो डिजायरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस कैन बी अचीव थ्रू दिस, तो इससे वांछनीय अधिगम अनुभव जो है बच्चों को प्रदान किए जा सकते हैं। तो इससे बच्चों को सीखने में काफ़ी आसानी होती है, और टीचर्स को भी सिखाने में, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने में काफ़ी आसानी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस नीड टू इंक्लूड टू इसेंशियल एस्पेक्ट, यहाँ पर दो जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। कि जैसे हम बात करें कि पहली बात है कि जो ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, इनको हमें क्या करना चाहिए, करिकुलम में स्थान देना चाहिए। जैसे हम एनसीएफ 2005 की बात करें, तो अलग अलग उसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, और उनके साथ के साथ चैप्टर वाइज बताया गया है कि इस चैप्टर के साथ आप इन एक्टिविटीज़ को करा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस को करिकुलम में एक जगह देनी है, स्थान देनी है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा, टू ग्रुप द कंटेंट फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस अंडर द हेडिंग्स ऑफ साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मेडिसिन, की अधिगम अनुभव के लिए विषय वस्तु को विज्ञान, कला,
मानविकी, वाणिज्य, चिकित्सा आदि में मतलब सामूहित करना है कि अब करिकुलम में शामिल कर लिया तो जो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी इसको शामिल किया जाए, ताकि और टीचर्स के लिए भी प्रॉपर उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएं कि अगर कोई चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं तो उसको किस तरह से एक्टिविटीज़ के थ्रू या उसको किस तरह से बच्चों को पढ़ाए जा सकते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जा सकते हैं, एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है। तो इस तरह से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है। तो उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके आप उसको जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने मतलब इकट्ठी की है कि इन एक्टिविटीज़ को हमें करानी है, तो फिर आपको देखना है कि किन एक्टिविटीज़ को क्लास में करानी है, क्लास के बाहर करानी है, किस सिचुएशन में करानी है। और साथ ही साथ जो ये इस तरह के जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं, ठीक है, इनको करिकुलम में भी स्पेस दिया जाए, अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें भी इसको शामिल किया जाए, ताकि बच्चों को इस तरह के एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है। तो अब लास्ट में अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे 3 टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग, जो बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके से दिए दिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है। तो ग्रुप लर्निंग तो आप याद कीजिए स्कूल में अक्सर जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती थी, एक तो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे दिया जाता था, आपको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था। चाहे हम ऐसे कंपटीशन की बात करें, चाहे हम डांस कंपटीशन की बात करें, ठीक है, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, अलग अलग ग्रुप में आपको बांटा जाता था और उस ग्रुप में ही आप क्या करते थे, चीज़ों को सीखते थे, आपस में एक्टिविटीज़ करते थे, आपस में डिस्कशन करते थे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करते थे। तो ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको ग्रुप में सिखाया जा रहा है, आप क्लास में हैं तो क्लास भी तो आपका एक अपना ग्रुप है। सेकेंड अगर हम बात करें ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर बच्चों को जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन भी दिया जा रहा है और ऑफलाइन भी दिया जा रहा है। तो दोनों का एक तरह से हम जो मिक्सअप कहते हैं ना, तो उसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, जहाँ पे आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं और ऑनलाइन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, सॉरी होमवर्क नहीं, ऑनलाइन आपको क्लास वर्क दिया जा रहा है। और वो जो आपको वर्क दिया जा रहा है, आप क्लास में जाएंगे और क्लास में सभी बच्चों के साथ मिलकर करेंगे। तो ब्लेंडेड लर्निंग, जैसे हम ट्रेडिशनल की बात करें कि स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था और होमवर्क दिया जाता था, होमवर्क आपको घर में करना होता था, लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग में क्या है कि आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है और उस ऑनलाइन क्लास में आपको जो भी असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, आपको वर्क दिया जा रहा है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको स्कूल में आके करना है। तो ब्लेंडेड लर्निंग जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक तरह का मिक्सअप है। और सेल्फ स्टडी है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस है सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी होता है, जहाँ पर बच्चा अपना अकेले चीज़ों को करता है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से चीज़ों को करके खुद से चीज़ों को सीखता है। तो इस तरह से भी बच्चा लर्निंग एक्सपीरियंस लेता है। और लास्ट में अगर हम लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए हम कन्फ्यूशियस की बात करते हैं, जो चाइना के एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं। उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा, आई हियर एंड आई फॉरगेट, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, आई सी एंड आई रिमेंबर, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, और आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, जब मैं करता हूँ तो मैं समझता हूँ। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी क्या कहा है, मुझे बताओ और मैं भूल जाता हूँ, मुझे सिखाओ और मैं याद रखता हूँ, और मुझे शामिल करो, इन्वॉल्व करो तो मैं सीख जाऊंगा। तो यहाँ पर भी इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात की जा रही है। कन्फ्यूशियस ने भी इसके बारे में बोला और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इसके बारे में बोला। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि बच्चों को अगर जितना इन्वॉल्व करेंगे, उनको जितनी अपॉर्चुनिटी देंगे, बच्चा उतना अच्छे से सीखेगा, उतना उसको अच्छे से लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात की। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।